These are the days when we are feeling the real pride of being Indian citizen. And ये हमारी फीलिंग हम कैसे जताते हैं? सोशल मीडिया पे पेट्रियोटिक पोस्ट करके, है ना? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि हम सब सिर्फ भारत के नागरिक नहीं हैं, तो अरे नहीं नहीं, 1 साल का ब्रेक लेके मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, बल्कि आज आपके लिए इस वीडियो से मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। कल ही मैं एक रील देख रही थी कि एक माँ अपने बच्चे को लेके रिक्शा में बैठी थी और कॉन्स्टेंटली फोन देख रही थी। जब वो रिक्शा से उतरी, ऑफ कोर्स स्क्रीन देखते हुए, तो उसको ये भी पता नहीं चला कि पीछे से वो रिक्शा वाला उसको पुकारते पुकारते उसके बच्चे को गोद में लेके दौड़ रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चे को रिक्शा में ही भूल गई थी। ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग आजकल हर जगह देख रहे हैं, है ना? बच्चे मोबाइल फोन के बिना खाना नहीं खाते, हाथ में फोन लिए लोग गाड़ी चला रहे इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स पे सेल्फीज निकालने जाते हैं कि लोग अपनी जान खो देते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गए। अब इनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? फिकर नॉट, मीडिया मेंटोर इज हियर। तो इसके लिए हमें इस डिजिटल सिटीजनशिप को समझना होगा। विकिपीडिया के मुताबिक डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टूल्स की मदद से अपने सोशल, पॉलिटिकल, पर्सनल लाइफ को संभालना। लेकिन ऑनेस्टली हम इससे कई आगे जा चुके हैं। जब हम कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तब मैप पे भारत पे उंगली रख के हम कह सकते हैं कि ये मेरा देश है। और जब ये कहते हैं तब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है। हमारा संविधान हमें कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। डिजिटल सिटीजनशिप मतलब हम सिटीजन्स हैं एक बहुत ही इंटैंजिबल वर्चुअल डिजिटल दुनिया के, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें महसूस शायद नहीं होती, लेकिन हम उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो दुनिया हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे किसी देश का नागरिक होने के नाते राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले हैं, वैसे ही डिजिटल सिटीजनशिप में भी सोसाइटी के प्रति हमारे कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। डिजिटल सिटीजनशिप को समझ लिया, बट ये डिजिटल सिटीजन्स कौन है? मतलब हम सब, जिनकी दिन की शुरुआत भी स्क्रीन पे स्क्रॉल करके ही होती है और दिन का एंड भी स्क्रीन पे ही होता है। सोचिए, हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, सोशल लाइफ विदाउट मोबाइल फोन, विदाउट इंटरनेट, विदाउट सोशल मीडिया चल सकती है भला? और जब हम आज ऐसे मोड पे खड़े हैं कि हमारे फोन्स के सिवा, डिजिटल टूल्स के सिवा, इंटरनेट या सोशल मीडिया के सिवा हमारा दिन ही नहीं होता, तो हमें अपनी अपब्रिंगिंग, हमारी आइडियोलॉजीज, फिलोसफी, स्कूलिंग, सबकी तरफ एक बार फिर से देखना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारी एबिलिटी सिर्फ एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्पेस से डिसाइड नहीं होती, बल्कि एक वर्चुअल, डिजिटल, इंटेंजिबल स्पेस से इंटीग्रेट हुई है। सोचिए, दिन की शुरुआत से लेकर हम हमारी रूटीन देखते हैं। जब उठते हैं तो पहले चेक करते हैं कि फोन पे किसके नोटिफिकेशंस हैं, किसके मेल्स हैं, किसने व्हाट्सएप किया है, किसने इंस्टाग्राम किया है ना? फिर न्यूज भी आजकल हम लोग मोबाइल फोन पे ही पढ़ते हैं, या फिर नाश्ता, ब्रेकफास्ट भी मोबाइल फोन पे रील्स देखते देखते करते हैं। कम्युनिकेशन का एक तरीका दोस्तों को मीम्स या रील्स भेजना हो गया है। वीडियो कॉल्स पे ही हमें हमारे डियर वंस एकदम नजदीक हैं ऐसा लगता है। हमारी ऑफिस की सारी चीजें, सारा काम हमारे मोबाइल फोन पे भी हम कर सकते हैं, लैपटॉप्स पे कर सकते हैं। ऑफिस से आते ही सबसे पहले टीवी चला लेते हैं, दिन भर की न्यूज, डेली सोप, नहीं तो ओटीटी तो है ही। आजकल तो कौन टीवी देखता है, सारे तो लोग ओटीटी ही देखते हैं, है ना? तो अगर ये सोचा जाए, तो हमारी सोशल लाइफ, हमारे रिश्तेदारी, हमारी दोस्ती, हमारी पॉलिटिकल लाइफ, अपने पसंदीदा पॉलिटिकल कैंडिडेट को सपोर्ट करना, किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना, लोगों को किसी चीज में सपोर्ट करना, ये सारी चीजें हम सोशल और डिजिटल मीडिया पे ही तो कर रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? यही कि आज तक किसी भी जनरेशन ने ये नहीं सीखा है कि अच्छा डिजिटल सिटीजन कैसे बनाया जाए।
जैसे बचपन से ही हमें संस्कार मिलते हैं कि अच्छा इंसान, कैरेक्टर वाला इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनाया जाए, बताइए मुझे एक डिजिटल सिटीजन, और वो भी रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनने के लिए क्या करना होता है? कौन से संस्कार देते हैं? नहीं पता है ना? यही तो अब सोचने का मौका है, यही तो अब सोचना बहुत क्रूशियल हो गया है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे भला? तो इसका जवाब है कि हमारी डेली रूटीन को, लाइफ को बहुत नजदीक से देखना पड़ेगा। हम हमारी लाइफ में कौन सी चीजें ऑनलाइन करते हैं, कौन सी चीजें ऑफलाइन करते हैं, ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। कहाँ पे हमारी ये ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइफ एकदम सीमलेसली ब्लेंड हो रही है, कहाँ पे हमारी ये ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइफ एब्सोल्युटली डिस्टिंक्ट यानी अलग है, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तब हमें समझ में आएगा कि ये डिजिटल दुनिया में, ये डिजिटल कंट्री या डिजिटल स्पेस में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। जब ये समझ में आएगा तो इस स्पेस में कैसे बिहेव करना सही नहीं है, ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। और हाँ, किसी भी छोटे सवाल के लिए मीडिया मेंटोर तो आपके पास है ही, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कमेंट्स में भी आपके सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। अभी जो ये डिजिटल सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट बताई, ये इतनी सही नहीं है। हाँ, इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे डिजिटल एक्सेस, डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल एथिक्स, डिजिटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिजिटल एटिकेट्स, डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल ई कॉमर्स। ये सारी चीजें बहुत ही नजदीक से हम आज जी रहे हैं। वो कैसे, बताऊंगी लेकिन अगले वीडियो में। आने वाले कुछ वीडियो में मैं डिजिटल सिटीजनशिप और अभी जो सारे एलिमेंट्स के नाम लिए, वो सारे बहुत अच्छे से, आसानी से एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मीडिया मेंटोर। वंस अगेन प्लीज डू फॉलो मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक।